अगर तैयारी ही अधूरी रहेगी फिर जीत पूरी कैसे मिलेगी। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। आपका कर्म ही बताएगा कि आप कैसे इंसान हो और आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पे ले लेता है। दो तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बीजी और दूसरा घमंडी। बीजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से। कांच जब टूटता है औरों को चुभता है, इंसान जब टूट है कि आप सही हो या नहीं, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर किसी न किसी दिन मिल जाएगा। जैसे सूरज के लिए जरूरी नहीं कि इंसान क्या कह रहा है या इंसान सो रहा है, सूरज को अपने टाइम पर ही जगना होता है, वो अपने टाइम पर ही निकलता है, चाहे इंसान सो रहा हो या उसका वेट कर रहा हो। बस वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी इंसान आपको कुछ भी कह रहा हो, भला बुरा, आपके लिए कोई भी शब्द का यूज़ कर रहा हो, आपको अपने विचारों को स्वच्छ और सही बना के रखने हैं। ज़िंदगी में कभी न कभी तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको आपका दिया हुआ वापस टूटने के बाद एनर्जी रिलीज करता है। वैसे ही हमारे मन में अगर शांति हो तो बहुत सारी एनर्जी निकलती हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में हमारा कंट्रोल ना हो, मन पर कंट्रोल ना हो, तो हम कुछ भी सही नहीं कर सकते। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत ना पड़े। शौक रखो मगर एक लिमिट भर, क्योंकि वक्त सब हमेशा बराबर नहीं होता और समय अगर बराबर नहीं चल रहा तो आपको समय के हिसाब से चलना होगा या फिर समय को बदलना होगा। लेकिन कभी भी समय के खिलाफ आप न तो चल पाएंगे और न फिर चलने की कोशिश करिएगा। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। मैं हर बार हार कर भी मुस्कुराया हूँ। ऐ जिंदगी देख, मैं तुझसे फिर से लड़ने आया हूँ। ये ताकत दिखाओ अपनी जिंदगी को, तुम हरा के रख दोगे, ये वादा है मेरा। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। इसीलिए लोगों की न तो कभी सुने और न ही लोगों पे कभी भरोसा करें। जिस समय हम किसी के अपमान कर रहे होते हैं उस समय हमारा सम्मान खोने का कार्य कर रहा होता है। अगर आज हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो याद रखिएगा कल वो आपके सामने भी होगा और वह आपका अपमान करेगा, समय आपका अपमान कराएगा। फिर आपको याद आएगा कि कल आपने जो किया था शायद वह कहीं न कहीं गलत था। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। किस्मत सखी नहीं होती, किस्मत आपकी दोस्त नहीं है फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाता है। लोगों का आपने बार बार सुना होगा कि किस्मत हमारी रूठी है, आपकी दोस्त तो है नहीं, आपका रिश्तेदार नहीं है, फिर भी रूठा हुआ है। और बुद्धि कहते हैं लोग कि तुम्हारी बुद्धि में जंग लग गया है, वो लोहा नहीं है फिर भी उसमें जंग लगा है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। ये सच्चाई है जो लोगों ने बिना जानते हुए भी कहा है, मगर कहीं न कहीं सच ही कहा है। खुशियाँ कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखिए यहाँ हैरान बहुत है। करीब से देखा तो है रेत का घर, दूर से मगर उनकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई सानी नहीं, आज तो झूठ की आन बान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। वक्त पे न पहचाने ये अलग बात है, वैसे तो शहर में अपनी पहचान बहुत है। लोग हमारे लिए नहीं जीते हैं मगर हम इंसानों के लिए बहुत हैं। आपके अंदर की क्षमता, आपके अंदर की ताकत ये बताएगी कि आप क्या हो। आपका स्वभाव बताएगा आप क्या हो। दुनिया को देख करके चलने की आदत छोड़ दो। लोग अपने हिसाब से चलते हैं और तुम अपने हिसाब से चलना शुरू करो। संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं प्रेम की चाबी से खोले जाते हैं, क्योंकि चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला हुआ ताला एक बार भी काम नहीं आता। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें
और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख और दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। इसका कोशिश करिए कि स्विच आपके हाथ में हो और आप उनके कहने से न तो परेशान हो और न ही उनके कहने पे कभी खुश हुआ करें। आपको लगे कि यह हमारे लिए सही है तो आपके लिए सही है, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए गलत है तो आपके लिए गलत है। कभी भी दूसरों की बातों को लेकर के इतने परेशान न हो जाएं जितना परेशान नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम गैरों की बातों को लेकर के इतने सीरियस हो जाते हैं कि लगता है मानो उसने ही हमारी किस्मत लिखी है और उसने जो कह दिया वही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे जो लगा उसने अपने हिसाब से बताया है। आपका अपना तौर तरीका है, आपका अपना अंदाज है। आप अपने अंदाज से अपने हिसाब से जीजिए। उसे छोड़िए, जिसने कहा काम खत्म करिए। उसने कहा क्योंकि उसकी मर्जी थी, उसका स्वभाव था, उसका अंदाज था। यदि आप पूरी जिंदगी शत्रुओं को मार डालने में लगा देंगे तो भी उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने क्रोध को शांत कर लिया तो आपका असली शत्रु खत्म हो जाएगा। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु हमारा दोस्त हम ही है। हम सबसे बड़े अपने ही शत्रु हैं और सबसे बड़े दोस्त भी हैं। जिस दिन समझ गए उस दिन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें खोजना होता है कि हमारे अंदर दोस्ती वाला गुण क्या है और समस्याओं वाला गुण क्या है। समस्या आती है तो हम क्रोध करते हैं, सामने वाले पे क्रोध करते हैं, समस्याओं को सुलझा नहीं पाते। ये हमारा शत्रु है। हम समय को यहाँ वहाँ बर्बाद करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, कुछ सही फैसले नहीं ले पाते। ये हमारा शत्रु है। मगर अगर हम वही सही काम करें, सही समय पे करें, सही स्ट्रेटजी से करें, सही वे में करें तो यह हमारा मित्र हो जाएगा। हम अपने लिए कुछ अच्छा करें, दिमाग लगा करके सोचे, कोई काम स्थिरता से करे, धैर्य से करे तो ये हमारा मित्र हो जाएगा। हमारे लिए सही डिसीजन लेगा। फिर वही दिमाग आपके लिए सही डिसीजन लेगा, वही दिमाग आपके लिए सही चीज़ें बताएगा, वही दिमाग आपके लिए सब कुछ करेगा। यानी कि वह आपका अब मित्र हो गया। लेकिन अगर इसी का आप उपयोग थोड़ा गलत वे में करते हैं तो यही आपका शत्रु हो जाता है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, फिर देखना सफलता आपकी अवश्य ही कदम चूमेगी। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल अपनी उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। आप अपनी किस्मत को चैलेंज करो, अपने जुनून को चैलेंज करो कि क्या तू ऐसा कर सकता है, और किस्मत को कहो कि क्या तू मुझे अब करने से रोक सकती है तो रोक के दिखा, मैं भी सफल होके दिखाऊंगा। आपके अंदर इतनी शक्ति है तो आजमा के दिखाओ और अपनी किस्मत से लड़ जाओ। जब वक्त आप हार नहीं मानते, किसी भी वक्त जब आप हार नहीं मानते, तब तक आपके पास जीने का एक और मौका होता है। हार मान लेना दुनिया की सबसे बड़ी असफलता है। कभी भी अगर आपने जिंदगी में हार मान ली कि अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो समझ लो कि जिंदगी ने तुमसे अपना वास्ता तोड़ लिया है। फिर तुम जिंदगी में कुछ भी करोगे उसमें सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुमने मान लिया है कि अब तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। किसी मनुष्य में केवल एक महान प्रतिभा की उपस्थिति 100 औसत दर्ज के जन्म के बराबर अधिक होती है। अब सोचिए कि आपके अंदर अगर कोई एक गुणवान प्रतिभा है, आपके अंदर कोई एक ऐसी स्किल है जिससे आप इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, तो आप 100 जन्म ले लो या फिर आपके जैसे 100 और लोग आ जाएं, उनसे भी आप ऊपर रहोगे। इसलिए कहते हैं कि आप अपने अंदर की स्किल को जगाओ और आपके अंदर कोई ना कोई यूनिक स्किल होगी, गारंटी है। क्योंकि हर फूल का अपना सुगंध होता है, हर फूल की अपनी साइज होती है, हर पेड़ की अपनी साइज होती है, हर जानवर का अपना चेहरा होता है, अपना टाइप होता है, हर इंसान का अपना सब कुछ अलग अलग होता है। तो आपके अंदर स्किल भी अलग अलग है और सबके अंदर कुछ ना कुछ है। जरूरत है तो उसे रीड करने की और उसे समझने की और उसे प्रदर्शित करने की। जिस दिन आपने ये सब कुछ करना सीख लिया, उसी दिन जिंदगी आपकी एक अलग वे में और नए रास्ते पर चलेगी, जहां सफलताएं आपके लिए इंतजार कर रही होंगी। अकेले ही तय करने होते हैं सफर, जिंदगी के हर सफर में कोई हम सफर नहीं होता। शब्द और व्यक्ति ये कही होते हैं, बस अर्थ बदल जाता है। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमारी बातें सही होती हैं, और जो हमसे नफरत करते हैं अक्सर या दिखावा करते हैं अक्सर उनके लिए हमेशा गलत होता है। आप जिंदगी में कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो या युद्ध कर रहे हो, अपनी जिंदगी से करना। जिस दिन तुमने खुद को हरा लिया और खुद पे विजय पा लिया, मन पे अपने विजय पा लिया, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं हरा सकती और न ही कोई इंसान आपको हरा सकता है। योर माइंड इज योर एनिमी। आपका ब्रेन ही आपका दुश्मन है और योर माइंड इज योर फ्रेंड। आपका ब्रेन ही आपका दोस्त भी है।
जरूरी है आपको उसमें से तलाशना कि दोस्त कब और क्यों है और दुश्मन कब और क्यों है। आपने अपने दुश्मन को जैसे ही मारा वैसे ही आपका दोस्त एक्टिव हो जाता है और फिर आपका माइंड आपके लिए 100% काम करना शुरू कर देता है।